मल्ल युद्ध होता है, वहाँ हो क्या रहा है? ये कैसे संभव है कि एक लड़का राज्य के चुने हुए पहलवान पर भारी पड़ रहा है और लड़का भी जवान भी नहीं हुआ है, कुमार है, एडोलेसेंट। वो राज्य के छटे हुए पहलवान पर भारी पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? सर उनको तो उनका अहंकार ही मार रहा है ना, जो ऐसा कैसे हो रहा है? निकल रहे हैं युद्ध में, हम्म? जो युद्ध में आए हैं दूसरे, उनको तो उनका अहंकार ही एक तरह से मार देता है। भरे हुए हैं कि वो देख ही नहीं पाते थे। लाओ त्सु ने कहा कि मुझे कोई कभी हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना चाहता ही नहीं। कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म। इन दोनों बातों में कोई समानता दिख रही है? निष्काम कर्म समझ रहे हैं कि लड़ भी रहे हैं तो जीतने की इच्छा नहीं है, लड़े पर रहे हैं। और जब बिना जीतने की इच्छा के लड़ा जाए तो आदमी कैसे लड़ता है? फुल कंप्लीट। एक तो उसकी ऊर्जा पूरी रहती है, दूसरे चूंकि जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है तो खेल है। जहां जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस कर रहे हो तो खेल हो जाता है, उसमें मौज आती है। लाओ त्सु ने इसीलिए कहा था कि मैं कभी हार सकता ही नहीं क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी कहते हैं कि मैं पहले से ही इतना हारा हुआ हूं कि तुम मुझे क्या हराओगे। वो एक ही बात है, समझिएगा। मुझे कोई हरा सकता ही नहीं क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। जिसका जीतने का ध्येय हो, लक्ष्य हो, टारगेट हो, आप उसको ही हरा सकते हो और वो हारेगा, पक्का हारेगा। पर जिसको जीतना ही नहीं है, आप उसे हरा पाओगे नहीं। जो सिर्फ खेल रहा हो उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। जो सिर्फ खेल रहा हो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण की पूरी बात निष्काम कर्म की है। खेलो खेलो। जहां कृष्ण कर्मयोग में कहते हैं, बात करते हैं, वहां लाओ त्सु के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। लाओ त्सु का इनएक्शन इन एक्शन, वू वी ताओइज्म का, और कृष्ण का निष्काम कर्म एकदम भी अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही है। इन एक्शन इन एक्शन। लग तो रहा है कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। अंदर क्या होता है? अंदर बस चक्रवात चलते हैं, हाथ पांव लड़ रहे हैं। मन कैसा है? बाहर बहुत कुछ हो रहा है, मन कैसा है? मन शांत है। बाहर बहुत कुछ चल रहा है, मन कैसा है? फिर लड़ने में बड़ी मौज है, फिर थकान नहीं होती आसानी से, क्योंकि थकता भी, ध्यान दीजिएगा, मन पहले है। जिसका मन हिल ही नहीं रहा उसका मन थकेगा नहीं। अब उसका थकेगा तो बस शरीर थकेगा, मानसिक थकान नहीं होगी उसे। कृष्ण का इन बड़े पहलवानों से, और बचपन से ही कथाएं हैं, कई कई राक्षसों ने उन पे आक्रमण करा, राक्षसनियाँ, और इन सब से लगातार जीत जाना कोई इस कारण नहीं है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कह देना कि भाई इसमें सोचने की बात ही क्या है, वो तो भगवान है, भगवान सबसे जीत ही जाएंगे। तब तो आपने पूरी समस्या ही सुलझा दी। आपने अब उसमें कोई मिस्टिसिज्म बाकी नहीं रखा, कोई रहस्य बाकी नहीं रखा। आपने सीधे कह दिया भगवान है, भगवान के पास बहुत सारी ताकत है, असीमित ताकत है, तो राक्षसों को मार दिया, बात खत्म। ये तो गणित हो गया, ये तो गणित की भाषा हो गई। ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे जो बात है वो थोड़ी गहरी है। जो कृष्ण उस पहलवान से लड़ने गया है उसके पास असीमित ताकत नहीं है, वो एक छोकरा सा ही है, पर फिर भी वो जीत रहा है क्योंकि ये वही कृष्ण है जो रास रचाता है। ये वही कृष्ण है जो गायों के साथ खेलना और फूलों से बात करना जानता है।
और ये वही कृष्ण है जो आगे चलकर अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देने वाला है। इस कृष्ण के पास एक दूसरी बहुत बड़ी ताकत है, समझ की। आप इसे व्यग्र नहीं कर पाएंगे, आप कृष्ण को चिंतित नहीं देखेंगे। अब जो स्थिति है उसको समझिए। पहलवान इकट्ठा हैं, किसके सामने इकट्ठा हैं? भीड़ है बहुत बड़ी, मल्ल युद्ध होने जा रहा है, बड़ा आयोजन है। कंस के राज्य के सब बड़े लोग उपस्थित हैं। साख किसकी दांव पर है? बड़े कंस की और पहलवानों की। कृष्ण क्या है? गांव का एक छोकरा। कृष्ण पे कोई दबाव है? कृष्ण पे कोई दबाव है? दबाव किस पर है सारा? बड़ा ताकतवर और हट्टा कट्टा कौन है? दिख ही बड़ा सा कौन रहा है? स्पष्टतया बड़ा बड़ा कौन दिख रहा है? तो जीतना किसके लिए आवश्यक है? कि मुझे तो जीतना ही पड़ेगा। मेरा इमेज बना जीतना किसके लिए आवश्यक है? हारेगा कौन? कृष्ण तो खेल सकते हैं और वो खेले और इसी कारण जीत गए। जो ही खेलेगा वो जीतेगा, और जो ही जीतने की ख्वाहिश में लगा रहेगा उसका हारना तय है। इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। ये बिल्कुल मत कहिएगा कि कृष्ण चमत्कारी थे इसलिए जीते। थोड़ा सा गीता वाले कृष्ण को इस स्थिति में लाना पड़ेगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कृष्ण क्यों जीते। जैसे ही, क्योंकि गीता भी एक युद्ध की स्थिति में ही कही गई है और ये भी एक युद्ध की स्थिति थी। कृष्ण तो एक ही है ना। तो बस गीता वाले कृष्ण को यहाँ पे ला करके देख लीजिए, आप पूरी बात समझ जाएंगे कृष्ण क्यों जीते होंगे। उन्होंने पहलवानों से भी मजे ले लिए होंगे, दौड़ा लिया होगा। मैं उनको मुस्कुराता हुआ देख सकता हूं और पहलवानों को झल्लाता हुआ देख सकता हूं। साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा होगा। आजा। पहलवान अपनी ही ताकत के बोझ तले मर गए। पहलवान अपनी ही ऊर्जा से हार गए। समझ रहे हैं? पहलवान अपनी ही ताकत से दब गए, वही उन्हें भारी पड़ी है। और कृष्ण है हल्के, बिल्कुल हल्के, फ्लोटिंग। असल में आप अपनी ताकत जब भी तैयार करते हो, बात समझिएगा, उस ताकत का हमेशा एक टारगेट होता है। उस ताकत का हमेशा एक टारगेट होता है। आपने पहले ही कुछ अपेक्षा कर ली होती है कि जब मैं इस ताकत का प्रयोग इस तरीके से करूंगा तो उस टारगेट का रिएक्शन ऐसा होगा। उस टारगेट का रिएक्शन वैसा ना हो तो आपकी ताकत पूरी बेकार हो जाती है, क्योंकि वो ताकत आधारित ही इसी बात पे थी कि मैं ये करूंगा तो सामने वाला ऐसा करेगा, और आपने वो करा और सामने वाले ने वैसा कुछ करा ही नहीं। सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही अलग है, अनप्रिडिक्टेबल। तो आपकी पूरी ताकत धरी की धरी रह जाती है। पहलवान कृष्ण को उकसा रहा है और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं। पहलवान गाली दे रहा है, कृष्ण को एक आध मार भी दिया। गाली की स्ट्रेंथ इसमें थी कि उन्हें बुरा लगे। गाली में ताकत तभी है जब सामने वाला झल्ला जाए तुम्हारी गाली सुन के। झल्लाया नहीं, तुम्हारी गाली बिल्कुल बेकार पड़ गई। बेकार ही नहीं पड़ गई, उसने तुम्हारी ऊर्जा खराब कर दी। पूरी जितनी ऊर्जा तुमने लगाई थी गाली का संचय करने में और देने में, वो ऊर्जा व्यर्थ गई। पहलवान इस बात पर निर्भर है कि कभी कृष्ण भी तो पलट के वार करेंगे, और उसने अपनी टैक्टिक्स बना रखी है कि जब मुझे कोई मारने आएगा तो मैं ऐसे बढ़ के ऐसे पटक दूंगा, और कोई मारने ही ना आए तो पहलवान करेगा क्या? जैसे एक फास्ट बॉलर बहुत तेज बॉल डालता है
और उसकी बॉल पे वो टच भी ना करे, या फिर बस एक हल्का सा टच करके और पीछे से ही निकाल दे। बहुत तो उसी की पेस बड़ी झल्लाहट होती है, बड़ी झल्लाहट होती है। समझ रहे हैं? देखिए ये सब जिनको हम कई बार चमत्कारी घटनाएं वगैरह कह करके छोड़ देते हैं, इन सब में चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा ठीक से देखेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बात बिल्कुल उसमें कुछ रखा नहीं है, दिख ही जाएगा कि क्या हो रहा है।